वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपनममाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य भयार्णो वंदे विशुद्धज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भव श्री सहारकारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायामस्वर्ति विश्वंखलं ब्रह्माय द्वासुराय स्तुत्वान्वशोभाति सकलं रज्जोत्थारे वर्मा यत्पादप्लवमेकमेहि भवामोदेस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिमागं यद् सम्मतं क्वचिज्जन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। परम पावन ग्राम अघारी नवागांव वार्ड के श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मन संचालिका श्रीमती चंद्रिका साहू जी, मेरे पूज्य गुरुदेव सम विद्वान निर्णायकगण, जिसमें श्री कृष्ण महाविद्यालय संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री वीरेंद्र साहू सर जी भी हैं, और उनके साथ जितने भी निर्णायकगण हैं उन सभी के श्री चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। हमारे आदरणीय कामता भैया, आदरणीय श्री भोजराज गुरु जी एवं प्रिय बेटा सनय चतुर्वेदी, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम रुचि मानस मंडली टोटोपार सादर प्रणाम प्रस्तुत करती है। भगवान से मिलने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बनाते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस गुरु का वर्ण हम कर रहे हैं वो गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाला हो, क्योंकि यहां अधिकांश गुरु ऐसे मिलते हैं जो अपनी शरण में लेकर के हमसे ये कहते हैं कि अब तो हम मिल गए हैं, तुमको भगवान की क्या आवश्यकता है। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, और उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। पर यदि हमें कपट गुरु मिल जाए तो कपट गुरु हमें कहां पहुंचा देते हैं। इसका साक्षात उदाहरण इस प्रसंग पर बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रताप भानु नाम का एक राजा है जो कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया है और नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं की कामना कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कभी बुढ़ापा ना आए, मेरी मृत्यु न हो, मेरा शरीर दुख रहित हो जाए, मुझको युद्ध में कोई पराजित न कर सके, सारे भूमंडल पर एक छत्र और रिपुहीन मेरा राज्य स्थापित हो जाए। ये प्रताप भानु जो है कपट मुनि के पास अपनी कामनाओं को व्यक्त कर रहा है। आइए उसकी क्या दुर्गति होती है। कपट मुनि के साथ जब हमारा मिलन होता है और हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं
तो हमारा क्या नुकसान होता है। प्रस्तुत प्रसंग में ये बात बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। आइए इन पंक्तियों को केंद्र बना करके हम लोग चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे एक भजन के उपरांत। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा।
तेरे बिन बता तो सही राम कैसे चलेगा जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि बोल। राजा प्रताप भानु का जीवन चरित्र हमारे सामने आता है। राजा प्रताप भानु जो है एक दिन वन में शिकार खेलने को निकलते हैं। शाम हो जाती है, उसके बाद उसके सामने एक सूकर आता है, सुअर। सुअर का लोभ प्रताप भानु छोड़ नहीं पाता है। इस सुअर को मैं मारूंगा, इस सुअर को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। और सुअर जो है वो मामूली सुअर नहीं था, अभी तो मायावी सुअर था जिसका नाम है कालकेतु। कालकेतु नामक राक्षस जो है वो सूकर बनकर के प्रताप भानु को अपने पीछे लगा देता है। सारी सेनाएं पीछे रह जाती हैं। प्रताप भानु सूकर का पीछा करते हुए वन में नितांत अकेला हो जाता है। सूकर तो मिलता नहीं है, पर वो एक कपट मुनि के चक्कर में पड़ जाता है। मुनि नहीं था, वो कपट से मुनि बना हुआ था। देखिए, मुनि होना अलग बात है, साधु होना अलग बात है, और साधु बनना, देखिए साधु बनना सरल है और साधु होना कठिन है। साधु भीतर से हुआ जाता है और साधु तो हम बाहर से बन सकते हैं। तो मुनि जो है वो सच्चा मुनि ना होकर के कपट मुनि था। वो एक क्षत्रिय राजा था जो प्रताप भानु से कई बार युद्ध में हार गया था और प्रताप भानु से बदला लेने के लिए वो जंगल में निवास कर रहा था, कपट रूप से मुनि बन करके। तो राजा प्रताप भानु उस मुनि को पहचान नहीं पाया और मुनि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। और मुनि ने जब उनका परिचय पूछा कि आप कौन हो, तो राजा प्रताप भानु ने अपना सही परिचय नहीं दिया। गलत परिचय देते हुए राजा प्रताप भानु ने कहा कि मैं प्रताप भानु का महामंत्री हूं। अब देखिए, प्रताप भानु की ओर से असत्य की शुरुआत हो गई। देखिए, हमारा सत्य कब तक टिका रहता है? जब उसमें असत्य का अंश भी ना। सत्य 100% सत्य हो। अगर 99% सत्य है और 1% भी उसमें असत्य मिला, तो वो सत्य जो है फिर असत्य में परिवर्तित होते उसको ज्यादा समय नहीं लगता। तो प्रताप भानु ने पहले झूठ बोल दिया कि मैं कह देना चाहिए मैं राजा प्रताप भानु हूं, वन में शिकार खेलते हुए भटक गया, पर नहीं, वो कहता है कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। अब कपट मुनि तो पहले ही पहचानता था कि प्रताप भानु राजा है। प्रताप भानु के झूठ बोलने के कारण कपट मुनि बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि अब झूठ की शुरुआत तो तुमने कर दी है और इसलिए अब हम झूठ का सहारा ले सकते हैं। और उसके पश्चात परिचय पूछा गया तो आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, और हमारा नाम एक तनु है। प्रताप भानु ने पूछा कि आपका नाम एक तनु कैसे है, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तब उसने कहा कि सृष्टि जब से उत्पन्न हुई है तब से हम इस शरीर को धारण किए हुए हैं, और सृष्टि जब समाप्त होगी तभी हम इस शरीर को छोड़ेंगे, इसलिए हमारा नाम एक तनु है। अब देखिए, प्रताप भानु राजा में अगर जरा भी बुद्धि होती, देखिए हम लोग ठगे जाते हैं, लेकिन ठगे जाते हैं, कारण क्यों ठगे जाते हैं? जैसे समाचार पत्रों में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी के घर में आया और कहने लगा कि तुम्हारे पास जितने भी रुपये हैं उसको मैं दुगुना कर दूंगा, तुम अपने सभी रुपयों को लेकर के आ जाओ। हम क्या करते हैं, रुपयों को दुगुना बनाने के लिए अपने घर में जितना भी रुपया है, कहीं पर कोंटे में भी पड़ा है, उसको भी ला करके उसके सामने रख देते हैं। और अब
भाई हमको समझना चाहिए कि रुपया कभी दुगुना हुआ है क्या? रुपया कभी दुगुना नहीं हो सकता, इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन रुपये को दुगुना करने के लोभ का संवरण हमारे द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए हम उसके सामने ले आते हैं और वो आदमी क्या करता है, धोखाधड़ी करके हमारे रुपये को लेकर के फरार हो जाता है। और हम लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने हमको धोखा दे करके हमारे रुपयों को लूट ले गया, तो पुलिस वाला रिपोर्ट लिखता है। आजकल ये सब परंपरा चल रही है, लेकिन विचार करने की बात है कि हमको समझना चाहिए कि रुपया कभी दुगुना हुआ है क्या? जादूगर लोग भी रुपये को दुगुना करते हैं तो बाद में कहते हैं भैया ये जादू है, सही नहीं। सही रूप से अगर रुपया दुगुना करने का चमत्कार मेरे पास होता तो आज मैं बहुत ज्यादा धनी होता, ये जादूगर भी कहता है। तो रुपया दुगुना करने का लोभ हमारे भीतर है और इस कारण हम ठगाए जाते हैं, ठगे जाते हैं। यहां पर प्रताप भानु के मन में भी अभी प्रताप भानु अपनी कामनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। अपने राज्य में रहता है तो अपने राज्य में रह करके यज्ञ करवाता है, पूजा करवाता है, आराधना करवाता है। और यज्ञ करने के पश्चात, पूजा होने के पश्चात उससे जब पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तब प्रताप भानु कहता है कि नहीं नहीं मुझको कुछ नहीं चाहिए, सबको भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो लोग ये समझते थे कि राजा प्रताप भानु जो है वो बहुत अच्छा राजा है, इसके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, ये निष्काम कर्मयोगी है, लोग ये समझते थे। लेकिन उसके अंदर कितनी कामना थी, उसके अंदर कितनी सकामता थी, इसका पता तो इस दोहे में चल रहा है। देखिए, हमारे मन में कामना होती, उसके बाद भी हम लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि हमारे मन में कोई कामना नहीं है, तो ये है पाखंड, ये है दंभ। हमको ऐसा दंभ या ऐसा पाखंड नहीं करना चाहिए। यदि हमारे अंदर कामना है, हमारे अंदर कामना है तो उसको समाज के सामने प्रकट करना चाहिए, तो हम पाखंडी या दंभी होने से बच जाएंगे। लेकिन प्रताप भानु से यही गलती हुई। प्रताप भानु के मन में अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। रावण गया स्वर्ग में, हे देवताओं ईश्वरों को खाली करो, नहीं करेंगे तो मारे जाओ या खूब मार पड़ेगी। माने मारे तो नहीं जाओगे लेकिन खूब मार पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, देवगन जो है वो गुफा में पहुंच जाते हैं, पर्वतों की गुफा में जाकर के शरण लेते हैं। रावण आवत चुने सकोहा और देवन तके मीर गिर खोहा। तो उनसे पूछा जाता है कि क्यों भाई आए? तो मार खाने से बचने के लिए देवगन जो है वो पर्वतों की गुफाओं में जाकर छुपते हैं रावण के मारने के डर से। तो ये परेशानी। तो प्रताप भानु ने मन में सोचा कि जरा बुढ़ापा ना आए, बोलूंगा तो जवानी में ही साफ हो जाऊंगा। तो उसके साथ जोड़ा उसने मरण, बुढ़ापा ना आए और ना मरना भी मत। अच्छा ठीक है भाई, मरना नहीं होगा तो नाना प्रकार के रोग आ गया तो ठीक है, मरोगे नहीं, लेकिन रोग के बारे में तुम कुछ नहीं बोले हो। कपट मुनि बोल सकता था, तो इसलिए तुम हार्ट के मरीज बन जाओगे, किडनी के मरीज बन जाओगे, डायलिसिस कराओगे, दुनिया भर के तमाशा होगा, माने ये बात हो सकती थी। तो बोले तो उसने फिर जोड़ा उसमें कि दुख रहित तन, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं आना चाहिए, ये जोड़ा उसमें। और उसके बाद क्या कहता है कि देखो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं युवावस्था में रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, कई प्रकार रोगग्रस्त भी नहीं होऊंगा, तो युद्ध में मुझको कोई पराजित ना कर सके। अब इतना अमर व्यक्ति रहूंगा, इतना अमर रहूंगा और इतना सब
कई प्रकार के पराक्रम को दिखाऊंगा, लेकिन अगर मुझको युद्ध में कोई हरा दिया तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने कहा समर जीते जनी को। और उसके बाद क्या बोलता है, एक छत्र रिपुहीन मही, एक छत्र रिपुहीन मही राजकलप सत्य। इस पृथ्वी पर एक छत्र में राज्य करूं, मेरे अलावा कोई दूसरा राज्य मत, मेरे राजा मत, मेरे अलावा कोई दूसरा राजा मत हो, मतलब मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं? चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि उसके बराबर कोई राजा नहीं होता, वो अकेला राज्य करता है, उसके अधीन अगर राजा भी होते हैं तो उसके अधीन होते हैं। तो एक छत्र रिपुहीन मही और एक कलप, दो कलप नहीं, राज कलप सच हो, अर्थात 100 कल्पों तक मेरा राज्य। मैंने कितनी लंबी मांग, और किससे मांग कर रहा है? तो कपट मुनि से, जो एक भी मांग को पूरी नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी मांग को प्रताप भानु रख रहा है। प्रताप भानु को ऐसी मांग रखनी चाहिए कि नहीं, अरे भाई यदि हम किसी से कुछ मांगे, वैसे तो कहा जाता है कि हमको किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर मांगते हैं तो हमारी मांग पूरी नहीं होती। इसीलिए तो भगवान ने कहा नवधा भक्ति में, नवम सरल सब सन छलहीन। नवम भक्ति क्या है? बोले सरल बनो और छलहीन बन जाओ। और उसके बाद क्या कहते हैं? मम भरोस ही हरस नदीना। बोले एकमात्र मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो, अगर कुछ मांगना भी है तो मुझसे मांगो। हृदय में हरस और विषाद को छोड़ दो। लेकिन यहां पर प्रताप भानु हमें हमको क्या प्रेरणा दे रहा है? प्रताप भानु क्या गलत कर रहा है? प्रताप भानु एक ऐसे कपट मुनि से मांग रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को अपना सद्गुरु मान लिया है, एक ऐसे व्यक्ति को कोई चमत्कारी व्यक्ति मान लिया है, एक ऐसे व्यक्ति को भगवान के सदृश मान लिया है। देखिए सद्गुरु का मतलब क्या होता है? तुमते अधिक गुरु ही दिए जानी, सेवई सकल भाए सन्मानी। बोले वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा प्रदान करो और सर्वतो भावेन समर्पित होकर के उनके चरणों में प्रणाम करो, उनके चरणों की सेवा करो। पर देख लिया जाए कि वो गुरु जो है वो हमको ईश्वर तक पहुंचाने वाला है कि नहीं। जो गुरु हमको ईश्वर तक नहीं पहुंचाने वाला है, ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करके हमको अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको तो किसी ऐसे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए जो स्वयं भगवान को देखे हों और हमको भी भगवान को दिखाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन प्रताप भानु ने एक ऐसे गुरु का वर्णन किया है जिसको तुलसीदास जी महाराज ने कपट मुनि कहा है, और कपट मुनि कहते हुए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि प्रताप भानु जो है वो अपनी मांग रख रहा है। आइए और चर्चा करते हैं भजन के उपरांत। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी।
खुशियों का हर क्षण, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन। जाने न क्या लाभ है क्या हानि, लागे इस दुनिया सुहानी, तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। डूबते को तुमको ही आता है बचाना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना। बातें यही तुम्हें थी सुनानी, लागे इस दुनिया सुहानी, तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी, लागे इस दुनिया सुहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो हमारी मांग जो है सदगुरु से होनी चाहिए और सदगुरु से एक ही मांग होनी चाहिए। देखिए, सदगुरु से हमको सांसारिक वस्तुओं की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझको एक दृष्टांत याद आता है कि एक सेठ जी थे और उनके यहां एक साधु महात्मा जी आए। तो सेठ जी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि महात्मा जी प्रणाम। तो वो महात्मा जी आशीर्वाद देने के बजाय कहने लगे कि महात्मा जी आपको प्रणाम। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं इनको महात्मा जी कह रहा हूं, ये तो महात्मा है ही, पर मुझको ये महात्मा कह रहे हैं, क्या बात है। तो पूछा, कारण पूछा कि आप मुझको महात्मा कैसे कह रहे हैं। तब महात्मा जी ने कहा कि जो छोटी वस्तु का त्याग करे वो महात्मा, पर जो बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग कर दे वो महात्मा। तो बोले महाराज मैं महात्मा कैसे हुआ। तब महात्मा जी ने कहा कि भैया मैंने छोटी वस्तु का त्याग किया है। कौन सी छोटी वस्तु है? मैंने इस संसार का त्याग किया है। ये संसार छोटी वस्तु है, इसलिए मैं महात्मा हूं। और तुमने तो बड़ी वस्तु का त्याग कर दिया, अर्थात तुमने तो भगवान का ही त्याग कर दिया है। भगवान से बड़ी वस्तु और कौन हो सकती है ना भाई। तो तुमने तो ईश्वर का ही परित्याग कर दिया है, इसलिए मैं तुमको महात्मा कह रहा हूं। तो यहां पर प्रताप भानु देखिए, इसीलिए महाराज मनु के सामने जब भगवान प्रकट हुए, महाराज मनु और महारानी शतरूपा बहुत ज्यादा तपस्या करते, और तपस्या जब करते तो भगवान प्रकट हुए। अब भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कह दिया, मोरे कछु अदे नहीं तो। महाराज मनु तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुमको ना दे सकूं। देखिए, भगवान एक ऐसे हैं जिनके पास हर प्रकार की वस्तुओं का खजाना है। पर कभी कभी क्या होता है, हमारे पास अगर कोई व्यक्ति आता है तो कहते हैं भैया, हम कहते हैं क्या है, देखो भाई सब कुछ मांग लेना पर ये हारमोनियम भर को मत मांगना, इसको मैं तुमको नहीं दे सकता।
माने हम ऐसा नहीं कह सकते तुमको जो कुछ भी चाहिए ले लो, देखो भाई सब ले जाना यार, लेकिन ये हारमोनियम भर को तुमको मैं नहीं दे सकता, या अमुक वस्तु को मैं तुमको नहीं दे सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मोरे कछु अदे नहीं तुझको, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं तुमको ना दे सकूं, तुम मांगो। अब देखिए भगवान भी तो बड़े विचित्र हैं, केवट के सामने प्रकट हुए तो भगवान कहने लगे कि भैया मैं तुमको कुछ देने के लिए नहीं आया हूं, तुमसे मैं मांगने आया हूं। केवट को ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबको देने वाला भगवान कहता है कि मैं मांगने आया हूं, और भगवान ने क्या मांग कर दी, मांगी नाव ना केवट वाला। केवट से नाव की मांग की भगवान ने, पर केवट नहीं आता। अब महाराज मनु से क्या कह रहे, राजा से क्या कह रहे, राजा के पास किसी वस्तु की कमी है क्या, लेकिन राजा मनु से कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं तुमको ना दे सकता, तुम मांग लो जो चाहो। तो एक राजा से कह रहे हैं कि जो चाहो मांग लो, और केवट से कहते हैं कि मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता भैया, मैं तुम्हारे से मांगने आया। तो ये क्या है, ये यही है भगवान क्या करते हैं, बड़ों की बड़ाई को दूर कर देते हैं और छोटों की छोटाई को दूर कर देते हैं। छोटे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास कौन आएगा भैया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारी क्या पूछ है, समाज में हमको भला कौन पूछेगा। लेकिन बड़े लोग क्या फूले रहते हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे हमको पूछे बिना अघारी नवा गांव में रामायण प्रतियोगिता नहीं हो सकती, क्या बात करते। ये बड़ों तो बड़े की बड़ाई को दूर कर देते हैं भगवान, और छोटों की छोटाई को दूर कर देते हैं भगवान। तो इस प्रकार से केवट के सामने भगवान कहते हैं कि भैया मैं तुम्हारी वस्तु नाव को मांगने आया हूं, मुझको तुम्हारे नाव की आवश्यकता है, तुम्हारी नाव पर चढ़ करके मैं इस गंगा नदी को पार करना चाहता हूं। और राजा मनु के सामने कहते हैं कि मैं जो चाहो मैं दे सकता हूं। लेकिन देख लीजिए महाराज मनु ने क्या मांगा, देखिए मांग में अंतर है। हमारे सामने भगवान प्रकट हो गए तो हम क्या मांगते हैं, बस यही पर अंतर आ जाता है। भगवान शंकर जी का मंदिर था, सब लोग, कोई लोग जाते थे, कोई फूल चढ़ाता था, कोई पत्थर चढ़ाता था, कोई दूध चढ़ाता था, कोई घी चढ़ाता था, कोई शहद चढ़ाता था। पर एक चोर था व्यक्ति, चोरी करता था, चोरी करके वो अपना जीवन यापन करता था। एक दिन चोरी करने के लिए उसने देखा कोई वस्तु उसको नहीं मिली, तो उसी समय जा रहा था भगवान शंकर के मंदिर के पास से, भगवान शंकर के मंदिर की घंटी बजी, वो वहीं पहुंच गया, वहां कोई नहीं था। अब उसकी दृष्टि घंटी पर थी कि आज तो मुझको कुछ मिला नहीं है, इस घंटी को ही चुरा करके मैं अपना जीवन यापन करूंगा। तो वो क्या किया, घंटी तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तब उसने क्या किया, शिवलिंग पर ही चढ़ कर वो घंटी को प्राप्त करना चाहा। जैसे शिवलिंग पर चढ़ा मंदिर हिलने लगा और वहां से आवाज आई, बेटा वरदान मांगो। अब वो चोर जो है हकरब रह गया कि अरे मैं तो यहां चोरी करने आया हूं और क्या कोई बोल रहा है वरदान मांगो। तो कहने लगा कि मैं तो चोर हूं भगवान, आप मुझको कैसे वरदान दे रहे हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो बेटा, कोई भी आता है तो कोई पत्थर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, लेकिन तुम तो ऐसे भक्त हो कि तुमने अपने आप को चढ़ा दिया। देखिए, तो भगवान कहने का अर्थ यह है कि भगवान हमारे सामने आए या हम भगवान के सामने जाएं। आज भी मंदिर जाने की परंपरा है, हम लोग मंदिर जाते हैं या अपने घर में ही मंदिर बना करके रखते हैं, अपने घर में ही एक फोटो लगा करके रखते हैं और भगवान से कामना करते हैं। लेकिन भगवान से हम क्या कामना करते हैं, भगवान से हम सांसारिक वस्तु मांगते हैं कि भगवान से हम संसार से ऊपर की वस्तु मांगते हैं। देखिए, आज हम लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। याद रखिए, आज हम लोग मंदिर भी जाते हैं या कहीं भी भगवान के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो भगवान से मांगते हैं, भगवान को कोई नहीं मांगता।
या ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होगा जो भगवान को मांगता है। तो महाराज मनु ने क्या मांगा भगवान से? महाराज मनु से जब भगवान ने कहा कि मोरे कछु अदे नहीं तो मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं तुमको ना दे सकूं, चलो बताओ क्या चाहिए। तो महाराज मनु ने क्या कहा? दान शिरोमणि कृपा निधि नाच कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। देख लीजिए महाराज मनु क्या मांग रहे हैं, प्रताप भानु क्या मांग रहा है, महाराज मनु क्या मांग रहे हैं। महाराज मनु मांग रहे हैं कि दानी शिरोमणि, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा के भंडार, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाच कहूं सत्य भाव, सत्य भाव से कहता हूं, चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। देखिए इस शब्द की व्याख्या करेंगे तो क्या होता है? चाहो तुम्हें, तो भगवान कहते कि मुझको चाहते हो। तो महाराज मनु ने कहा महाराज अब ज्यादा मत बोलवाओ, चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए कि मेरे समान भला कौन हो सकता है। अरे भाई आप लोग भी विचार करके देखो, भगवान के समान भला कोई हो सकते हैं क्या? भगवान के समान तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे समान तो मैं ही हूं। तब महाराज मनु से कहा, आप सरिस खोजो कहां जाए, आप सरिस खोजो कहां जाए, निपतो तनय होग मैं आए, निपतो तनय होग मैं आए, आप सरिस खोजो कहां जाई। सरिस खोजो कहां जाए। भगवान कहते कि अपने समान भला मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, इसलिए एक काम करता हूं राजन, मैं आऊंगा तो चलेगा, मैं ही अगर आपका पुत्र बन जाऊं तो चलेगा ना। महाराज मनु ने कहा महाराज मैं यही तो चाहता हूं कि आप ही मेरे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने कहा कि भाई आपके मुंह से निकल गया है कि चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान कहते कि मैं तो आऊंगा ही, पर अपने समान भी लेकर के आऊंगा। और इसलिए भगवान आए तो अपने समान भरत जी को लेकर के आए और लक्ष्मण जी के समान शत्रुघ्न जी को लेकर के आए। अर्थात भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया, महाराज दशरथ किया, लेकिन शर्त रखी। देखिए महाराज मनु के सामने भगवान ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि देखो भैया मैं आऊंगा तो कह दिया हूं, मैं आऊंगा ये निश्चित है, लेकिन इस जन्म में मैं नहीं आऊंगा। आप जब तक महाराज मनु रहोगे, जब तक आप मनुष्य रहोगे, जब तक आप मनु रहोगे, तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो क्या बनने के बाद आओगे आप? तब भगवान ने कहा मनु से जब मनुष्य बन जाओगे या मनु से जब दशरथ बन जाओगे तब आऊंगा, और मनु से कहीं दशमुख बन जाओगे तो नहीं आऊंगा। देखिए मनु से ही आदमी दशरथ बनता है और मनु से ही आदमी दशमुख बनता है, माने रावण बनता है। प्रताप भानु से रावण बना है बाद में, है ना। तो महाराज मनु से भगवान ने कहा कि जब तक आप मनु हो तब तक मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मनु से दशरथ बन जाओगे तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और यदि आप मनु से कहीं दशमुख बन जाओगे तो मैं नहीं आने वाला हूं। तो वास्तव में महाराज मनु अगले जन्म में क्या बनते हैं? महाराज दशरथ। और महारानी शत्रुपा क्या बनती है? महारानी कौशल्या। तो दशरथ जी और कौशल्या जी के आंगन में भगवान आते हैं, और महाराज मनु ने जैसी कामना की। देखिए महाराज मनु ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान को ही मांगा।
और यहां पर प्रताप भानु जो है बड़ा उल्टा काम कर रहा है, बड़ा गंदा काम कर रहा है। वो भगवान से उसको कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने बारे में सोच रहा है। अरे आप समझिए जरा, थोड़ा सा विचार करने की बात है। हम सब लोग जानते हैं, विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? जब भी अपना परिचय हम देते हैं तो हम अपने शरीर का परिचय देते हैं। अरे मैं वेद प्रकाश वर्मा हूं, अमुक स्कूल में हेड मास्टर हूं, फलाना हूं, ढिकाना हूं। ये अपने शरीर का परिचय दे रहा है। लेकिन वास्तव में शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी है, शरीर के भीतर जो जीव बैठा है, शरीर के भीतर जो परमात्मा का अंश बैठा है, ईश्वर का अंश बैठा है, सही में उसका परिचय होना चाहिए। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को यही बात तो कही, कह हनुमंत सुनहु तुम भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। देखो भाई, आपकी लंका में हम आए हैं और हमने सुना है कि आपके भ्राता श्री रावण ने हमारी माता जानकी का अपहरण करके ले आया। तो आप एक काम करो, हमको माता का दर्शन कराओ, आप हमारे भाई हो। विभीषण जी कहते हैं कि आप भाई कैसे हुए? हम आप भाई कैसे हुए? अरे भाई, मैं निशाचर वंश में जन्म लिया हूं और आप वानर वंश में जन्म लिए, हम दोनों भाई कैसे हुए? मेरा भाई तो रावण और कुंभकर्ण है, हम दोनों भाई कैसे हुए? रावण और कुंभकर्ण आपके शरीर के भाई, लेकिन आपके भीतर जो आत्मा है और मेरे भीतर जो आत्मा है, उसके माता पिता कौन है पहले बताओ? उसके माता पिता तो सीताराम जी है ना। तो एक काम करो, आप मुझको माता जी का दर्शन कराओ, मैं आपको पिताजी का दर्शन कराऊंगा। ये हनुमान जी कह रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और उसके वो हमारे सच्चे माता पिता तो सीताराम जी है। मेरा कहने का कदापि अर्थ नहीं कि हम अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दें कि तुम लोग हमारे माता पिता नहीं, हमारे माता पिता सीताराम जी हैं, चलो यहां से। मतलब मेरा ये नहीं। उन माता पिता जी के द्वारा जो हमको जन्म दिया है, उन माता पिता जी के चरणों में तो हमको प्रणाम करके उनके आजीवन हम ऋणी हैं। लेकिन हमेशा हमको ध्यान रहना चाहिए कि हमारे सच्चे माता पिता तो सीताराम जी, तो सीताराम जी हमारे सच्चे माता पिता हैं। तो महाराज मनु ने यही मांगा कि महाराज मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो आप ही चाहिए। और इस प्रकार भगवान जो हैं वो महाराज मनु को दशरथ जी के रूप में जब वो आ गए तब पुत्र के रूप में मिले। लेकिन यहां पर प्रताप भानु कह रहे कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको, मतलब वो आत्मा को पूरी तरह से भूल चुका है, उसका सारा ध्यान अपने शरीर पर है, वो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है, और शरीर को सब कुछ मानते हुए वो शरीर को ही अमर बनाने की चेष्टा कर रहा है, शरीर को ही हमेशा युवा अवस्था में रहने के लिए वो विश्वास कर रहा है। शरीर पर ही उसकी मांग आधारित थी, और वो भी कपट मुनि से। समय तो हो गया, पीली बत्ती जलाओ, समय हो गया। तो देखिए, जब हमारे सोचने का केंद्र शरीर रह जाता है तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन हमारे सोचने की दिशा जब शरीर से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा तक चली जाती है, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। प्रताप भानु का कल्याण नहीं हो सका। प्रताप भानु जो है मांग तो करता है, जैसे ढपोल संघ के आंगने मांग किया जाए। ढपोल संघ के सामने कोई व्यक्ति पहुंच गया, बोले हमको 1 रुपए चाहिए। अरे 1 क्या मांगते हो? 2 रुपए मांगो। अच्छा 2 ही दे दो। अरे 2 क्या मांगते हो? 4 मांगो। अच्छा 4 ही दे दो। अरे 4 क्या मांगते हो? 8 मांगो। अब देखो, ऐसे लोगों को ढपोल संघ कहते हैं। वो बस डबल करते जाते, देते होते कुछ नहीं। 8 बोले तो 16 मांगो, 16 मांगो 32 मांगो, ये ढपोल संघ।
तो ये ढपोल सिंह के आगे प्रताप भानु जो है वो पड़ा हुआ है? और ढपोल सिंह को देना तो कुछ नहीं, वो कह रहा है कि भैया ये सब कुछ हो सकता है, तुम युवा अवस्था में रह सकते हो, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, तुम्हारा शरीर कभी रोगग्रस्त नहीं हो सकता, तुम्हारा एक छत्र राज्य हो सकता है, तुमको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन मुश्किल ये है, क्या मुश्किल है कि मैं किसी के गांव नहीं जाता, मैं किसी के राज्य में नहीं जाता, मैं तो मुनि हूं। और मुनि माने जंगल में रहने वाला, वन में रहने वाला, तपस्या करने वाला। मैं तो किसी के राज्य में नहीं जाता भाई, और राज्य में मेरे जाए बिना ये काम हो नहीं सकता। तो क्या काम हो नहीं सकता? क्या काम करोगे आप? मुझको ये सब कामनाओं की पूर्ति के लिए आप क्या करना चाहते हो? तो भाई एक काम करो, अपने राज्य में जा करके तुम ब्राह्मणों को बुलाओ, तुम्हारे राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको बुलाओ और भोजन के लिए आमंत्रित करो। जो जो भी तुम्हारे हाथ से भोजन करेंगे वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। अब प्रताप भानु को माया के द्वारा वही जो शूकर बन करके, काल केतु जो शूकर बन करके मैंने भुलवाया था, वही जो है इसके पास आता है, एक तनु के पास, और काल केतु जो है वो प्रताप भानु को उसके घोड़े के समेत उठा करके उसके राज्य में पहुंचा देता है, और उसकी रानी जहां सोई रहती है उसके बगल में वो सुला देता है। अब देखिए यहां पर दो तरह की बातें, एक तो हनुमान जी भी ऐसे ही करते हैं, सुखैन वैद्य को भवन समेत उठा लेते हैं और ले आते हैं। और यहां पर काल केतु भी वही काम कर रहा है। वो क्या करता है, प्रताप भानु सो रहा है, उसको घोड़े समेत उठा करके वो उसके राज्य में पहुंचा देता है। लेकिन दोनों के पहुंचाने में अंतर क्या, विचार करके देखिए। हनुमान जी और काल केतु दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, विद्वानों के द्वारा यह बात बताई गई कि हनुमान जी महाराज जब सुखैन वैद्य को भवन समेत उठा करके लाते हैं तो कहां पहुंचाते हैं? भगवान के पास, भगवान श्री राम के पास। और काल केतु जब प्रताप भानु को घोड़े समेत उठा करके ले जाता है कहां पहुंचाता है? रानी के पास, उसकी रानी के पास, है ना? तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यात्रा तो दोनों कर रहे हैं, प्रताप भानु भी यात्रा कर रहा है, सुखैन वैद्य भी यात्रा कर रहा है, पर किसकी यात्रा सार्थक यात्रा है? सुखैन वैद्य की यात्रा सार्थक यात्रा है। और संत कौन है दोनों में? तो हनुमान जी हैं परम संत, जो सुखैन वैद्य को उठा करके तो लाते हैं, पर उठा करके ला करके भगवान के दर्शन कराते हैं। पर काल केतु जो है वो प्रताप भानु को भगवान का दर्शन नहीं कराता, अपितु तो रानी का दर्शन, माने राम का दर्शन नहीं कराता, काम का दर्शन कराता है। तो उसके बाद जो कुछ हुआ उस कथा से आप सभी लोग परिचित हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को ये माया में रसोई की गई, और माया में रसोई करके ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों को अपने वश में करने के लिए प्रताप भानु ने यत्न किया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हो गई कि जय समेत परिवारा करके प्रताप भानु को राक्षस हो जाने का वरदान मिला। और ये प्रताप भानु जो है अच्छा भला मनुष्य था, अच्छा भला मनुष्य था, लेकिन अपने गलत कामनाओं के कारण वो राक्षस बन गया, रावण बन गया, प्रताप भानु माने दशानन बन गया। तो हमारे मन में अगर शुभ कामनाएं हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा, और यदि हमारे मन में अशुभ कामनाएं हैं तो हमारा जीवन निरर्थक होगा। ये इस प्रसंग से हमको प्रेरणा मिलती। आइए पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है, एक भजन के बाद थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसी प्रसंग को। जैसे प्रताप भानु अभी उनको ब्राह्मणों ने श्राप दिया ना, तो उसकी मुक्ति कैसे? श्राप दिया, ब्राह्मण भोजन ग्रहण करना चाहते थे, प्रताप भानु द्वारा परोसे गए भोजन को ग्रहण करना चाहते थे। उसी समय आकाशवाणी होती है, बड़ी हानि अन्न जन खाओ। आकाशवाणी होती है, ब्राह्मणों ये जो अन्न परोसा गया तुम्हारे सामने, इसको तुम लोग मत खाओ। और विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ। देखिए आकाशवाणी क्या हुई है कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न को ग्रहण मत करो और अपने स्थान पर उठो और अपने अपने घर जाओ।
लेकिन ब्राह्मणों ने उससे बढ़ करके काम किया। क्या बढ़ करके काम किया? भाई आप एक बात को माने आकाशवाणी की, बट आकाशवाणी माने भगवान की वाणी। भगवान ने क्या कहा है? अन्न को खाना नहीं है और अपने स्थान पर उठो और अपने अपने घर जाओ, ये आदेश मिला है। पर ये अपने अपने स्थान पर तो उठ गए अन्न को छोड़ करके, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक अनोखा काम क्या किया? तुमने ईश्वर राखा धर्म हमारा। अगर आज ईश्वर की वाणी नहीं होती, आकाशवाणी नहीं गूंजी होती, तो हमारा धर्म नष्ट हो गया होता। इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं, जैसे तय समेत परिवार, अर्थात तू परिवार सहित राक्षस हो जा। ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रताप भानु को राक्षस होने का श्राप है ना। तो ब्राह्मणों के धर्म को नष्ट करना चाहता था प्रताप भानु, और स्वयं क्या बन गया? ब्राह्मणों के द्वारा राक्षस बन गया। तो आकाशवाणी फिर हुई कि विप्र श्राप। नहीं, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि श्राप दो, है ना। अब श्राप तो तुमने दे दिया, ये राक्षस बन जाएगा और परेशानी मुझको होगी। भगवान का कथन ये है। अब इसको उद्धार करने के लिए मुझको अवतार लेना पड़ेगा, है ना। ये जब रावण बनेगा तो इसको मारने वाला तो राम ही होगा, मुझको राम के रूप में आना पड़ेगा तुम्हारे कारण। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला था कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, पर तुमने माना नहीं और तुमने श्राप दे दिया। और इस कारण मुझको इसको तारने के लिए राम के रूप में आना पड़ेगा। तो रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को तारने के लिए भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। शिशुपाल और दंतवक्र को तारने के लिए भगवान को कृष्ण के रूप में आना पड़ा। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष को तारने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा। और इस तरह से भगवान को, ये लोग तो 3 जन्म लिए और भगवान को 4 जन्म लेना पड़ा। एक तो कच्छप अवतार और दूसरा नरसिंह अवतार। ये 2 अवतार हुए, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार, माने 4 अवतार हुए। और इनको 3 अवतार, इनका 3 अवतार हुआ राक्षसों का 3 अवतार हुआ और भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा, तब ये राक्षसों की मुक्ति मिली। तो इस प्रकार ये कथा आती है। इसी के साथ एक भजन के बाद आपसे विदा। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। जन्मों जन्म से सोया हुआ अब अवसर है भाग जगा, अवसर है भाग जगा। सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा। सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, आधारे प्रभु एक चरित्रों को करके जीवन के पथ पर चले,
पर चले। आधार प्रभु एक चरित्रों को करके जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। चूभे नहीं सूल बनकर किसी को,